अस्सलाम वालेकुम। लाइव प्रोग्राम है आपकी आवाज़। एक तस्वीर देख रहे हैं आप, ये वीडियो भी हमारे पास है। अब वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, कॉपीराइट्स का इशू है। ये सऊदी अरब में मक्का में वाक़या पेश आया। तफसील थोड़ी सी बयान करके फिर आगे बात करते हैं। एक बंदा है, उसने एक तवीज़ पहना हुआ है ब्लैक कलर का। तो वहाँ पे जब सिक्योरिटी वाले की नज़र उस तवीज़ पर पड़ी तो उसने उस बंदे से पूछा कि ये क्या है। तो उस बंदे ने बताया, जिसके गले में तवीज़ था, कि ये तवीज़ है, ये किस्मत बदलता है। उस सिक्योरिटी वाले ने फौरी तौर पर उसका वो तवीज़ जो है वो ले लिया, गले से तार लिया और फिर ज़ाया कर दिया। और उसको कहा कि आप जिस जगह पे बैठे हुए हो यहाँ पे शिरक की इजाज़त नहीं। आप जहाँ से आए हो, ये पाकिस्तान से तल्लक रखता था बंदा शायद, क्योंकि वहाँ पे ये काले तवीज़ हर जगह पे आपको मिलेंगे। अब शिरक की बात करते हैं तो सबसे बड़ा गुनाह अगर देखा जाए तो वो शिरक है। हर चीज़ माफ़ हो जाएगी, कहते हैं कि शिरक नहीं माफ़ होगा। आज पाकिस्तान में जो हालात है, जिसका बेड़ा गर्क हुआ है, मुल्क का भी, कौम का भी, इदारों का भी, अदालतों का भी, हर चीज़ का, उसमें अगर आप देखें तो बुत परस्ती बहुत ज़्यादा हमारे वहाँ। एक तवीज़ अगर सऊदी अरब में उसे सिक्योरिटी वाले ने देख लिया तो उसको बता दिया कि ये तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता, आप जिस जगह पे आए हुए हैं ये अल्लाह का घर है और यहाँ पे आप दुआ करें। उसने तो नहीं कहा, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि दुआ करें, आपकी दुआ कबूल होगी। और जो लोग मक्का नहीं जा सकते वो घर में भी दुआ कर सकते हैं, अपनी नमाज में भी दुआ कर सकते हैं। हर जगह पे हर वक्त आप दुआ की हालत में रह सकते हैं, जब आप चाहें दुआ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। हमारे प्रॉब्लम ये है कि पीर फकीर, वो कोई फूंकों वाली सरकार, कोई किसी की किस्मत बदल रहा है, कोई किसी की किस्मत बदल रहा है। इस किस्मत को बदलने के चक्कर में इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया। और इतना शिरक पाकिस्तान में है, कब्रों की पूजा की जा रही है। कब्रों से जाके अपने आप को ये लोग वहाँ पे पेश करते हैं कि हमारे हालात चेंज कर दें। मुर्दा के पास जाके ये लोग जाके तो वहाँ पे अजीबो गरीब हरकतें करते हैं। कहीं पे कोई दमड़ी वाला पीर है, कोई डांस कर रहा है, कोई भंगड़े डाल रहा है, कोई ब्रेक डांस कर रहा है, कोई अजीबो गरीब किस्म के डांस हो रहे हैं। कहीं पे ख़वातीन है वो धमाल डाल रही है, बरी बरी अमाम बरी पे चले जाएं, वहाँ पे भी इस तरह के। ये शिरक है जिसने पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी माशरे के साथ साथ तमाम इदारों की बर्बादी कर दी। आपके जो अदालतों के फैसले होते हैं ये भी शिरक का एक हिस्सा है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए फैसले करते हैं जिनसे इनको नज़र आ रहा होता है कि या तो इनकी कोई कमज़ोरी हाथ आ गई है या इनको कोई नोटू शोटू लगनी। अल्लाह ताला से कोई उम्मीद नहीं। आज ही मैं देख रहा था, कोई ख़त्म नबूवत के नारे लगा रहा है, कोई नारे लगा रहा है। वो लतीफ़ा आपने सुना होगा कि कोई गया उम्रा करने या हज करने, तो वहाँ से फ़ोन करके कहता है कि दाता दरबार जाके मेरे लिए दुआ करना, मैं खैरियत से वापस आ जाऊँ। ये हालत है कि किसी को ये तमीज़ तहजीब नहीं है वहाँ पे, अक्सर को, बहुत कम को है, कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। और अल्लाह ताला भी उसी सूरत में आपकी किस्मत बदल सकता है जब आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करें, अल्लाह ताला ने जो बताया उसके मुताबिक इबादत करें। छोटी सी मिसाल मैं दे देता हूँ, किसी जगह पे आप मुलाजमत करें, मालिक खुश हो तो फिर आपको पता वो इनाम वगैरह देता रहता है। तो ये तो बहुत बड़ी हस्ती है खुदा ताला, उसके घर में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसने तो कहना हो जा तो हो गया। अब जब खुदा ताला ये चीज़ें देखता है कि वहाँ पे लोग जो हैं गलत तरीके के साथ गलत रास्ता अख्तियार कर चुके हैं, तो फिर वहाँ कैसे तब्दीली आएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की हालत बदल सकता है, कोई कहता है नवाज शरीफ बदल सकता है, कोई कहता है जरदारी बदल सकता है। मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं ना, कोई कहता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
बदल सकता है, कोई कहता है चीफ जस्टिस का बड़ा खड़ा। हालत कोई नहीं बदल रहा। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो इमरान खान की मौजूदा बेगम साहब है उसके मतलब भी ये चीज़ें बाहर आई थी कि वो जादू करनी है, वो जादू करती है। ये आपने मीडिया पे देखा होगा। जरदारी भी पीरों फकीरों के पास जाता रहा है, ये आपका जो है नवाज शरीफ ये भी जाता रहता है, अवाम भी जाती है। तो जनाब ये है सबसे बुनियादी जो चीज़ है कि आप अल्लाह ताला से डरते नहीं हैं, खौफ नहीं खाते। ये नहीं कि अवाम नहीं खाती, ये हुक्मरान भी नहीं खाते। ये हुक्मरानों की क्यों पूरी दुनिया में जिल्लत और रसवाई हुई हुई? कोई है किसी बंदे की इज्जत सवाए इमरान खान के? कोई बंदा मुझे बता दे कि जिसकी कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई इज्जत करता हो इन लोगों की? कोई आपको नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में भी नहीं करते। गालियाँ, चोर, डाकू, हरामखोर, ये सारा दिन मिलता है। ये आपके पीर फकीर, ये अगले दिन में देखा वो पीर यंग सा लड़का था, वो औरत के कपड़े कह रहा था तार दो, मैं तुम्हारी किस्मत बदलता हूँ। अब मुझे बताइए कि जिस माशरे में जिन ख़वातीन को ये तमीज़ तहजीब नहीं है कि किसी के सामने आपने किस तरह जाना है, और पीरों फ़कीरों का तो वैसे ही मेरे हिसाब में ये जो पीर फ़कीर आपकी किस्मत बदलते हैं उनका वो सब 420 है, सब फ्रॉडी है। मेरे हिसाब से मैं आपको बता देता, मैं आज तक ना किसी पीर के पास गया ना किसी और के पास गया कि मेरी किस्मत बदल दो। अल्लाह ताला से दुआ की, नमाज पढ़ी और कोशिश की, हिम्मत से काम लिया। कई दफ़ा मुश्किल वक्त आ जाते, उसका ये मतलब नहीं होता कि पीर ढूंढने शुरू कर दो, वो अपनी किस्मत बदल रहा होता है। आपकी तो बेड़ा गर्क खोया होता है, और आपसे जो पैसे मठोरता है या आपको जिस गेम में वो डालता है कि कपड़े तार दो, अपने आपको वो बड़ा आपके सामने ये पेश कर रहा होता है कि मैं तुम्हारी किस्मत बदल रहा हूँ, मगर अपनी किस्मत तब्दील हो रही होती। ये देख लें अपने पीर फकीर उलमा जितने भी हैं वहाँ पे, ये नासिर मदनी देख लें, उसको नोटू पकड़ाते हैं, वो किस तरह जेब में डालता है, कोई बंगड़े कोई पीर, किस तरह वो उन्होंने एक कारोबार है। ये पाकिस्तान में जिनके पास ये कारोबार है ना, वो महंगाई हो वो कुछ हो जाए दुनिया गर्क हो जाए, वो भूखे नहीं मरते, क्योंकि जब तक ठग जो है उनकी उस वक्त तक बहारें रहेंगी जब तक उस इलाके में जाहल लोग रहेंगे, अनपढ़ गवार। ये जलसे पे ख़वातीन आपने देखा जो नवाज शरीफ की आती हैं, उनको पता नहीं होता वो किधर आई हुई है, मेला देखने आई है किधर, उनको ये बता पैसे मिलने ने, किसी को 3 महीने बाद मिलने, किसी को कम मिलने। अब इनको अगर ये कहें कि आप जाके 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला की हजूर दुआ करें, उसके लिए ये सुस्ती कर जाएगी। इनको नमाज भी नहीं आती होगी अगर मेरे से पूछे, इनको नमाज का कोई पता नहीं होगा, इस्लाम का नहीं पता होगा, सियासत तो बहुत दूर की बात है। इनको अगर इस्लाम का पता हो तो ये इन लोगों के जलसा जुलूसों में वैसे ही ना, इनको वैसे ही अक्ल आ जाए। तो जनाब आपने मुख्तलिफ जगह, मैंने इस पर कई दफ़ा वैसे बात की, मुख्तलिफ जगह पे देखा है कोई हीर रांझा के मज़ार पे बैठा हुआ है, अब वहाँ पे जी वो लड़का लड़की बैठे हुए हैं कि दुआ कर रहे हैं कि हमारी शादी हो जाए। वो खाना खराब हो, उनकी तो अपनी शादी नहीं हुई थी, वो तुम्हारी कैसे शादी हो जाएगी? वो तो अपनी किस्मत नहीं बदल सके। ये अगले दिन मैं देख रहा था, बड़ी दुनिया वहाँ जाती है, कोई कहीं पे बैठा हुआ है। तो ये जो पाकिस्तान में कारोबार है, सऊदी अरब में जो लोग जाते हैं, कई लोग कहते हैं जनाब कई इख्तलाफात मजहबी रखते हैं, मगर एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि शिरक नहीं, वहाँ पे कब्रें हैं, वहाँ पे उन पे भी वो सिर्फ आप दुआ कर सकते हैं। मैं तुर्की भी गया था, वहाँ वो अयूब अंसारी साहब के मज़ार पे, हज़रत अयूब अंसारी, वहाँ भी शिरक नहीं था। लोग आते थे, दुआ करते थे, चलते जाते थे। ये नहीं कि चूम ले, कोई पकड़ ले, कोई कुछ कर ले, कोई कुछ कर ले, इसकी इजाज़त नहीं थी। वहाँ सिक्योरिटी वाले खड़े थे, अगर खड़े ना हो तो ये भी काम वहाँ पे जाके पाकिस्तानी करें, मगर वहाँ पे बड़ी सख्ती से शिरक है, इस तरह की जगह पे मना है, और सऊदी अरब में भी मना है। ये तवीज़ जो लेके वो गया हुआ था, आप अपने इर्द गिर्द देखे कितने लोगों ने ये तवीज़ पहने हुए पाकिस्तान में। आप इर्द गिर्द देखें कि उन तवीज़ों के साथ क्या उनकी तब्दीली आई, ना माशरे की आई, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हुआ। क्योंकि जब आप इंसानों से मील लगा लेते, अच्छा इस यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, तौबा करनी चाहिए। सजदा कर रहे हैं लोगों को, पाँव में सजदा कर रहे हैं,
वो खुदा के बंदो सिर्फ खुदा को सजदा करो। आप देख लीजिए सोशल मीडिया अजीब व गरीब तरीके निकाले हुए है। कोई आजकल मुझे तो वो एक बाबा नज़र आया मौलाना साहब, उनका डांस देख कर मुझे हंसी आ रही। हर बंदा अपने तरीके में लगा हुआ है कि किसी तरह लोग हमारी तरफ मतवज्जा हो, हमारी पार्टी में शामिल हो, फिर वहाँ पे ये सब कुछ है। ये जितने आपके पीर ये शराबी कवाबी चरसी फिल्मी जो चोर हरामखोर वो आपको मिल जाएंगे। पाकिस्तान में तो ये हालत है, गधे को दबा देते हैं तो वहाँ भी कह देते हैं ये गला है, तो वो भी उधर दिहाड़ी लगाने लगता है। तो जनाब इस तरह आपके मुल्क की या माशरे की किस्मत नहीं बदलने वाली। शिरक ये तवीज़ छोटी सी चीज़ है, छोटा सा तवीज़ था उसने निकाल दिया। आपके तो बहुत बड़े बड़ी बलाएं बैठी, कोई कब्र के अंदर बैठ के वहाँ से कह रहा मुर्दा जिंदा हो गया, कोई ड्रामा कर रहा है, कोई ड्रामा। तो माशरे की बर्बादी आपको मैंने बताई है। अगर आपके माशरे में कोई 10% लोग भी ठीक होते तो ये माशरा बेहतर होना शुरू हो जाता। अगर वहाँ पे 10% लोग भी बेहतर नहीं है, आप पे ये जो जुल्म हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, यही वजह है कि बुत परस्ती है। हिंदू जो है वो दूसरी बुत रख के बैठे हुए हैं मिट्टी के, आप जिंदा लोगों के बुत लेके बैठे हुए, फ़र्क कोई नहीं है, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। आप ज़्यादा उनसे गुनाहगार हैं कि आपको तो मना किया गया है शिरक से, आपको तो बताया गया है ना, कुरान मजीद में लिखा हुआ। तो जनाब ये मैंने कहा बहुत ज़रूरी था आज मेरे ज़हन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी और भी प्रोग्राम आ रहे हैं, जुड़े रहे हमारे साथ।